सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उन्होंने बोला है, क्या हम जिस सलाखों के पीछे हमको नहीं डाल पाए, तो एक नंबर पुलिस स्टेशन क्या 5 स्टार होटल है क्या? 7 दिन पुलिस रिमांड में था, वो सलाखे नहीं है क्या? वो क्या 5 स्टार होटल है क्या? देखिए, मेरे ऊपर 326 का मामला दर्ज हुआ। भगवान भालेराव का सपना था कि मैं जेल के सलाखों में जाऊंगा, और उस जेल के सलाखों में जाने के लिए भगवान भालेराव ने पूरी ताकत लगा दी। मोर्चा निकालूंगा, फिर अदालत में गया। मुझे अदालत पर विश्वास था, पर मेरा बाप ओमी कलानी का सपना था कि मैं जेल के सलाखों में कभी नहीं जाऊंगा। मैं जेल के सलाखों में नहीं गया, मैं पुलिस कस्टडी में था। जेल के सलाखों का सपना उनका पूरा नहीं हुआ। पर जिस तरीके से वो उल्लासनगर के अंदर दहशत कर रहा है, गरीबों के मकान और दुकानों को छीना चपटी कर रहा है, गरीबों के घरों के ऊपर अपना मालिकाना हक जता रहा है, ऐसा भूमाफिया और जो जमीन चोर है भालेराव, इस जमीन चोर के खिलाफ मेरी मुहिम चालू रहेगी। उनको लगा कि मैं जेल के सलाखों में जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं डरूंगा नहीं। जो प्रक्रिया से मैं काम कर रहा था अपने वार्ड में, अपने शहर में, इसके बाद 2 गुना रफ्तार से मैं काम करूंगा, और ऐसा काम करूंगा। जिन्होंने मुझे जेल में डालने का सपना देखा, आप आने वाले दिनों में देखोगे कि भगवान भालेराव जेल के सलाखों में रहेगा। इसके आगे राष्ट्रवादी का क्या स्टैंड रहेगा? किस प्रकार का कुछ मोर्चा या कोई धरना इस प्रकार के इस विरोध में? देखिए, दबाव तंत्र की राजनीति हम नहीं करते। दबाव के अंदर आके हम कुछ नहीं करते। मोर्चा निकालना, इस तरीके की जो बातें करना है, वो किसी भी तरीके का काम नहीं होगा। पर कोई झूठा मामला दर्ज करके अपने आप को वाहवाही में सोचता होगा कि मैंने कमलेश निकम के जेल के सलाखों में, ये डर सता रहा है हारने का। वो हारेगा। यहां की जो जनता है, उन्होंने 5 साल तक मेरा काम देखा है। मैं विकास के तौर पर किस तरीके से विकास का काम किया है, और विकास को देखकर ये डरा हुआ, घबराहट नजर आ रही है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, इसके लिए इसको जेल के सलाखों में डाल दो। मेरे जेल के सलाखों में भी मैं रहूंगा, तो मेरा बच्चा भी घूमेगा, तो भी ये वार्ड की जनता मेरे ऊपर प्यार करती है। ये आप लोगों ने देखा होगा। मेरे पास कोई भी चीज के पगार देकर अपने बॉडीगार्ड रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे साथ ना कोई बॉडीगार्ड है, मेरे साथ ना इसके साथ वही लोग घूमते जिन्होंने इस प्रभाग के अंदर अवैध निर्माण के जरिए लोगों को लूटा। यही लोग इसके साथ घूमते हैं जिन्होंने जमीन चोरी कर, यहां के वार्ड की जमीन चोरी की। इसके साथ वही लोग घूमते हैं जो गुंडागर्दी, दहशत करना चाहते हैं। ये दहशतवाद को मैं खत्म करना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी को मैं खत्म करना चाहता हूं, ये जमीन चोरों को मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं जाते जाते आपको यही बताऊंगा कि जिस तरीके से कलानी परिवार मेरे साथ में खड़ा रहा, जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता मेरे साथ में खड़ा रहा, जिस तरीके से राय परिवार मेरे साथ में खड़ा रहा, जिस तरीके से इस प्रभाग के हर एक नागरिक, हर एक कार्यकर्ता हमारा साथ में खड़ा रहा, मैं उनको आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपने वार्ड वासी और सब तमाम मेरे पदाधिकारियों को मैं आज आप लोगों के तरफ से, आप लोगों के माध्यम से शहरवासियों को अपील करता हूं कि दहशत से नहीं डरेंगे, जमीन चोरों का उजागर करेंगे, भूमाफियाओं को यहां से हटाएंगे। भगवान भालेराव ये चाइना का गुड्डा है। चाइना का गुड्डा कितने टाइम तक चलेगा मुझे नहीं पता। ये सेल पर चलने वाला है, ये बैटरी वाला नहीं है, ये सेल पर है। इसके सेल कभी खत्म हो जाएंगे, और बैटरी पर नहीं चलने वाला है। इसके सेल खत्म करके कब ये बंद हो जाएगा, आप लोग भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। भगवान भालेराव जेल के सलाखों में जाएगा। आरपीआई के साथ साथ तो बीजेपी भी काफी एक्टिव नजर आई कमलेश निकम की गिरफ्तारी को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के मदद मांगने गया था, दर दर भटका, मंत्री रविंद्र चौहान के दर पर पैर पकड़ने लगा, रविंद्र चौहान के हाथ पैर जोड़ने लगा कि जेल के सलाखों में डालो, तब पर भी कुछ नहीं कर पाया।
भारतीय जनता पार्टी का एक ही नेता नहीं कहूंगा मैं, दल बदलू कहूंगा, बिगर पेंदे का लोटा कहूंगा, राजेश चौधरिया, जो दर दर भटकता रहा, हमारे ऊपर मामला दर्ज करने के लिए कुछ कर नहीं पाया। अब जो होगा वो जेल के सलाखों में उन लोग होंगे। अब जो होगा ये चाइना का जो माल है वो कम टाइम तक चलता है, ये चाइना का प्रोडक्ट है दोनों, ये दोनों को जेल के सलाखों में जाने से कोई रोक नहीं सकता। आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे, हम झूठे मामले दर्ज नहीं करेंगे, सच्चाई शहरवासियों के सामने लाएंगे और दोनों जेल के सलाखों में होंगे। स्टेट सीआईडी क्राइम ब्रांच जाऊंगा, 490 जो विठलवाड़ी में मामला दर्ज है उसका उजागर करूंगा। यही नहीं, भगवान भालेराव ने क्या क्या किया ये लोगों के सामने उजागर करूंगा। 5 साल तक उजागर करते आया हूं, उसको लगता होगा कि मैं डर गया, मैं डरूंगा नहीं। इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। मेरा बाप ओमी कलानी मेरे साथ में खड़ा है, कलानी परिवार मेरे साथ में खड़ा है, मैं डरूंगा नहीं, ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जाते जाते मैं आप सभी पत्रकारों को यही बताऊंगा कि दहशत का राज मैं हटाना चाहता हूं। आज पूरे पैनल के अंदर शौचालयों की जो हालात है, मैंने सभी शौचालय तोड़कर नए शौचालय बनाए। आजाद नगर के अंदर 3 शौचालय एमएमआरडी के माध्यम से, एक भैया साहब अंबेडकर नगर में, 2 आजाद नगर में। इनके लोग, भगवान भालेराव के लोग, ये संडास चोर है। ये इनके, जब आजाद नगर के लोग शौचालय पर जाएंगे तभी तय होगा कि इनके घर पर खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। लाखों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं एमएमआरडी के माध्यम से। खेमानी पर बाजार लगाकर गरीबों से पैसा वसूल किया जा रहा है, हफ्ता वसूल किया जा रहा है। ऐसे भगवान भालेराव को जेल के सलाखों में डालने के सिवा चुप नहीं बैठूंगा। 2 गुना रफ्तार से काम करूंगा, खोटे मामले दर्ज नहीं करूंगा। सच्चाई सामने आएगी और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। आपको कुछ एंगल से दिखता है मैं चाइना का हूँ? मैं तो प्योर इंडियन हूँ, भूमिपुत्र हूँ और ठाणा डिस्ट्रिक्ट का भूमिपुत्र हूँ। चाइना का प्रोडक्ट कौन दिख रहा है वो आपको सामने, जो चिल्लाता है ज़्यादा ना वही चाइना का प्रोडक्ट रहता है। और वो चाइना का प्रोडक्ट को आने वाले दिनों में हम चाइना का है क्या इंडियन है, वो आने वाले दिनों में समझ में आएगा। दूसरी रहेगी एक बात मेरे को हराने की, तो उसको बोलना मैं जनरल सीट में खड़ा रहता हूँ, पिछली बार भी खड़ा था, अभी भी खड़ा रहता हूँ। तुम्हारे में ताकत है तो तुम आके मेरे सामने खड़ा रह के चुनाव लड़ के जीताओ, तो वो जनरल सीट की ताकत रखता हूँ। पिछली बार मैं एससी से खड़ा नहीं था, जनरल में खड़ा था, अभी भी जनरल सीट पे खड़ा रहने की हिम्मत रखता हूँ। तुम आके जनरल सीट के मेरे को गिरा के दिखाओ। रहेगी तीसरी बात, उन्होंने बोला है क्या हम जिस सलाखों के पीछे हमको नहीं डाल पाए, तो 1 नंबर पुलिस स्टेशन क्या 5 स्टार होटल है क्या? 7 दिन पुलिस रिमांड में था, वो सलाखें नहीं है क्या? वो क्या 5 स्टार होटल है क्या? तो ये बातें हैं। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन से जेल में डाला जाता है, मेरे ऊपर कितना गुनाह है, मेरे ऊपर उल्लासनगर में कितने गुनाह हैं, बाहर कितने गुनाह हैं, ये कमलेश निकम को मालूम होगा। तो मेरे को सलाखे, वही सलाखे मैं देखना चाहता हूँ कितना जल्दी मेरे को जेल में डालता है। अभी खुद जेल भोग के आए हैं, मेरे को जेल की भाषा मत सिखाओ। और आने वाले टाइम में तुमको दिखेगा कौन जेल में जाता है, मैं जाता हूँ क्या तुम जाता हो, वो आने वाले टाइम में दिखेगा। और आपके ऊपर ये भी आरोप है, आप भूखंड हड़प करते हो, जगह हड़प करते हो, लोगों को धमका के जगह लेते हो। अभी मुझे भूखंड हड़प कर रहे थे, किधर मैंने भूखंड हड़प किया है वो तो बतावे मुझे। मेरे नाम पे उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मेरे नाम पे या मेरे भाई, ये मेरा जो ऑफिस है ये मेरे में बिकत लेके मेरे भाई के नाम पे है, इसका छोड़ के मेरे किसी भी लड़के के नाम पे भूखंड है कि वो मेरे को बतावे। या मेरे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उनके किसके नाम पे भूखंड है क्या वो मेरे को बतावे। और मैंने कहाँ भूखंड हड़प किया है वो मेरी यहाँ के वार्ड के लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। उन्होंने बताया क्राइम मैं कर रहा हूँ, दहशत मैं निर्माण कर रहा हूँ। तो 10 साल में मैंने दहशत की है क्या, विकास किया है, उन्होंने कितना विकास किया है, मैंने कितना विकास किया है। मैं पत्रकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप पूरे वार्ड में एक बार 10-15 पत्रकार घूमो और सर्वे करो किसने विकास किया है। चलो अगर मेरे बारे में लोग नहीं बोलेंगे कि भालेराव ने नहीं विकास किया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे वाकई नहीं कोई चुनाव लड़ने का। तो ये सब चीज आने वाले दिनों में समझ में आएगी। मैं तो चाहता हूँ जल्दी चुनाव होवे, असलियत सबके सामने आ जाएगी और कौन चुनाव जीतता है कौन हारता है ये जनता का हाथ में है। जनता जिसे चाहती है वही होगा, या मैं या तो वो बोलने से कुछ नहीं होता है। आखिर पैनल का विकास किसने किया है?
आपको सबको मालूम है, मैंने मेरा जाके चार्ट देखो, ओपन करो, मैंने किया है कि नहीं। वो आने, अरे 5 साल मैं 2012 में था, 5 साल विकास नहीं होता तो 2017 में मेरे को 2 सीट क्यों चुनाव जिता के देती थी? चीटिंग करके तो मैं चुनाव नहीं जीता है। आप दहशत करते हो ना। मेरा दहशत है कि मैं चुनाव, दहशत किसको बोलते? मैं इलेक्शन, डरा धमका के, अरे डरा धमकाने का बात तो छोड़ दो। ऊपर पिछली बार तो मेरे बारे में उन्होंने तलवार से भालेराव ने हल्ला किया था, वो राय ने बताया था। क्या हुआ? पीछे केस पीछे लेना पड़ा, नहीं तो पुलिस उनके ऊपर गुना दाखिल कर रही थी। तो क्या ये किसकी राजनीति है? और ये जिस कालानी की बात कर रहे हैं, वो कालानी का रिकॉर्ड क्या है वो मेरे को बता रहे? हम दहशत निर्माण कर रहे? दहशत विरुद्ध सामान्य जनता, ये वार्ड में ये है, और सामान्य जनता मेरे साथ में है। तभी तो मेरे को 2012 से लगातार चुनाव जिता के दे रही, और 2015 में 2023 का चुनाव आएगा, उसमें रिकॉर्ड मत से मैं जीतूंगा। तो अभी वापस सलाहकार के पीछे कौन जाने वाला है? आपको देखेगा अभी, जल्दी टाइम आएगा, किसका आता है वो देखो। वो मेरे को चुनाव तक सलाहकार के पीछे डालना तो मैं भी देख रहा हूं, कौन से केस में मेरे को अंदर डालता है वो देखता हूं। कौन से मैंने जमीन हड़पी वो लोगों के सामने आएगी, वो लाके दिखावे। सब चीज मैं खुले दिल से बोलता हूं, और मेरे बारे में मेरे वार्ड के लोगों को या शहर के लोगों को मालूम है भगवान भालेराव कितना क्लीन आदमी है। तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई पैसा लोगों की दलाली करके कमाया नहीं है, मैंने मेहनत किया है। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, सबको मालूम है। और मैं आज से नहीं कर रहा हूं, 96 से कर रहा हूं। ये तो अभी जुमा जुमा आया है राजनीति में। तो वो को बोलने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और प्रैक्टिकल आने वाले दिनों में समझ में आएगा लोगों को जनता किसके साथ में है और कौन चुनाव जीतेगा। मेरा चैलेंज है वो जनरल सीट से खड़ा रहे, मैं जनरल सीट पे खड़ा रहने को तैयार हूं। पुलिस में दबाव डाल के आपने गुना दाखिल करवाया है बीजेपी के साथ में मिलकर। अगर बीजेपी मेरे साथ रहती, मैंने अकेले में, बीजेपी मेरे को सपोर्ट में आई थी, वो बीजेपी के कोई नगर सेवक आमदार साहब या वो लोग मेरे साथ आए थे। और मेरे को रविंद्र चौहान का पैर पड़ने की जरूरत नहीं। रविंद्र चौहान ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर है, और उनको पैर पड़ने की क्या, मेरे पार्टी के अलायंस के साथ उनके साथ मेरा गठबंधन है, और मेरे को पैर पड़ने की जरूरत क्या है? और रविंद्र चौहान के पैर तो तुम लोग कितने साल से पड़ते आए, हमको बताने की जरूरत क्या है? तभी तो मैंने साथ में नहीं था चौहान साहब के, तुम साथ में थे और तुम पैर पड़ते थे उठते बैठ से। अभी तुम बात करने लगे हैं, वो हमको मत बताओ। तुम्हारी हैसियत क्या है सब लोगों को मालूम है। अभी तुम जेल में गए, तुम्हारी क्रेडिट खत्म हो गई, तो मेरे ऊपर आरोप करने से तुमको क्रेडिट अगर मिलती है तो धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।